एक छोटा सा पुराना कस्बा था, शांत, सादा और सुकून से भरा। वहीं एक लड़का रहता था, ज़ीशान। उसकी उम्र बस 15 साल थी। चेहरा मासूम, आंखें गहरी और दिल बहुत नरम। उसके पास न कोई भाई बहन था, न माँ बाप, न कोई रिश्तेदार। बस एक छोटा सा कमरा और कुछ पुरानी किताबें। कभी कभी उसे लगता कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, लोगों के अपने घर हैं, परिवार हैं, हंसी खुशी है, और वो बस एक तन्हा परछाई। मगर एक चीज थी जो उसे हमेशा संभाले रहती, अल्लाह पर उसका गहरा भरोसा। रोज शाम को वो छोटी सी मस्जिद में जाकर बैठ जाता, इमाम साहब की बातें सुनता, कुरान पढ़ता और चुपचाप दुआ करता। या अल्लाह, मैं अकेला हूं, मगर मुझे अपने करीब रखना। उसकी आवाज धीमी होती, मगर दिल बहुत रोता था। वो बहुत छोटा था जब उसके माँ बाप गुजर गए। लोगों ने उसे संभालने की कोशिश की, मगर वक्त के साथ सब अपने अपने कामों में लग गए। किसी ने बुरा नहीं चाहा, लेकिन कोई साथ भी नहीं रहा। धीरे धीरे ज़ीशान ने बस इतनी उम्मीद रखना सीख लिया कि मेरे पास अल्लाह है और वही काफी है। लेकिन रातें लंबी होती थीं। जब वो अकेले कमरे में बैठता तो सन्नाटा दीवारों से टपकता। कभी कभी उसे माँ की आवाज याद आती, बेटा सब्र करना सीखो, अल्लाह हमेशा देख रहा होता है। ये जुमला उसके दिल में ऐसे बस गया जैसे कोई छोटा सा दीपक अंधेरे में टिमटिमा रहा हो। मस्जिद के इमाम साहब उसे बहुत प्यार से देखते थे, पूछते, बेटा कुछ चाहिए? और ज़ीशान हमेशा मुस्कुरा देता, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास सब कुछ है। हालांकि कई बार उसके पास खाने के पैसे भी नहीं होते थे, मगर उसने कभी किसी से मांगा नहीं। उसे लगता था माँ बाप नहीं है, मगर मेरा रब है। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। ज़ीशान मस्जिद में बैठा कुरान पढ़ रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़े अंकल मस्जिद के बाहर भीगते खड़े हैं। उनके पास न छतरी थी, न ठीक चप्पल। ज़ीशान ने बिना सोचे अपनी चप्पल उतारी और उन्हें देते हुए कहा, अंकल ये पहन लीजिए। उन्होंने हैरानी से पूछा, लेकिन बेटा तुम्हारे पास? ज़ीशान मुस्कुराया, मेरे पास अल्लाह है, रास्ता खुद मिल जाएगा। अंकल की आंखें भर आईं। उस रात वो बिना चप्पल भीगी सड़कों पर अपने छोटे से कमरे तक लौटा। पैर ठंड से सुन्न हो रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी थी, किसी की मदद करने का सुकून। कई बार ऐसा होता कि उसके पास सिर्फ सूखी रोटी बचती, कभी वो भी नहीं, मगर उसने शिकायत नहीं की। मस्जिद की दीवार से टिककर बस इतना कहता, या अल्लाह, मुझे भूखा रखकर भी तू मेरा ईमान मजबूत कर रहा है। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि यह 15 साल का लड़का हमेशा दूसरों की मदद करता है, खुद चाहे खाली क्यों ना रह जाए। मगर कोई नहीं जानता था कि वो अंदर से कितना अकेला है। एक दिन कस्बे में बीमारी फैल गई, कई लोग बीमार पड़ने लगे। मस्जिद के पास रहने वाली एक बुजुर्ग दादी ने उसे आवाज दी, बेटा थोड़ा पानी दे दो। ज़ीशान तुरंत दौड़ कर गया। दादी बहुत कमजोर थी, उनका घर छोटा सा था, मगर अंदर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वहां किसी की दुआएं बसी हों। ज़ीशान ने पानी दिया, फिर पूछा, दादी कुछ और चाहिए? दादी ने थकी हुई आवाज में कहा, बेटा अगर रोज थोड़ा सा खाना और दवा ला दिया करो, बस वही काफी है। उसने बिना सोचे हां कर दी। उस दिन से रोज वो उनके लिए खाना बनाता, दवा लाता, घर साफ करता और कुरान की आयतें पढ़कर सुनाता। दादी की आंखें हर बार भर जाती। एक दिन उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा अगर मेरी भी कोई संतान होती तो शायद वो भी तेरी तरह होती। तू मेरे लिए बेटे जैसा नहीं, असल में बेटा ही है। ये सुनकर ज़ीशान का दिल कांप गया। कितने सालों बाद किसी ने उसे अपना कहा था। उस दिन घर लौटते हुए उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे, मगर वो आंसू दर्द के नहीं थे, अपनापन मिलने के थे। धीरे धीरे दादी उसकी पूरी दुनिया बन गई। वो स्कूल से आता, उनके पास बैठता, उनकी बातें सुनता, हंसाता, और दादी उसके लिए दुपट्टा ठीक करती, कपड़े सहेजती, जैसे सच में मां हो। एक शाम दादी ने उसे पास बैठाकर कहा, ज़ीशान अगर तू चाहे तो यहीं मेरे साथ रह जा, ये घर तेरा है। उसके कदम जैसे थम गए। उसने कांपती आवाज में कहा, दादी क्या सच में मैं आपका बेटा हो सकता हूं? दादी मुस्कुराई, तू पहले से ही मेरा बेटा है। उस रात ज़ीशान पहली बार चैन से सोया। उसे लगा अब वो सचमुच अकेला नहीं है। दिन गुजरते गए,
वो दादी को सहारा देकर चलाता, बाजार ले जाता, दवा दिलाता, नमाज के बाद उनके लिए दुआ करता। दादी कहती, बेटा, अल्लाह ने मुझे बुढ़ापे में तू जैसा सहारा दिया है। मगर बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। एक रात दादी बहुत कमजोर पड़ गईं, सांसें धीमी हो गईं। जीशान घबराया हुआ उनके पास बैठा रहा, उनका हाथ थामे। दादी ने मुश्किल से आंखें खोली और कहा, जीशान, अगर मैं चली जाऊं तो ये मत सोचना कि तू फिर अकेला रह गया। अल्लाह तेरे साथ है और मैं तुझे दुआओं में छोड़ जाऊंगी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बस इतना कह पाया, दादी मत जाइए, मुझे फिर से अकेला मत छोड़िए। दादी ने उसके सिर पर आखिरी बार हाथ फेरा, बहुत हल्के से मुस्कुराई और उनकी सांस थम गई। कमरे में सन्नाटा फैल गया। घड़ी चलती रही मगर जीशान अंदर से टूट गया। उसने रोते हुए दादी के घर की हर चीज को छूकर देखा। वो कुर्सी जहां वो बैठती थी, वो चश्मा, वो नमाज की जानमाज, सब कुछ अब खाली था। दीवारें भी जैसे खामोशी से रो रही थी। दूसरे दिन जब उन्हें कब्रिस्तान में दफनाया गया, लोग लौट गए मगर जीशान नहीं लौटा। वो मिट्टी के उस छोटे से टीले के पास बैठा रहा, नंगे हाथों से कब्र की मिट्टी को सहलाता रहा जैसे दादी को थामे हुए हो। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, दादी, आपने कहा था कि मैं अकेला नहीं रहूंगा, लेकिन देखिए फिर से वही हूं, फिर से अकेला। हवा हल्के से बहती, पेड़ों की पत्तियां सरसराती जैसे कहीं दूर से कोई दुआ उसे सहला रही हो, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। वो रोज कब्र पर आता, घंटों बैठा रहता, कभी कुरान पढ़ता, कभी बस मिट्टी को देखता और कहता, दादी, मैं आज भी आपका बेटा हूं, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई। रातें अब और भी लंबी हो गई थी। कभी वो दादी की कब्र के पास बैठा रहता, कभी शहर की वीरान सड़कों पर चलता, जहां कोई उसे पहचानता नहीं था, कोई उसका इंतजार नहीं करता था। उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, मगर दिल पर इतने गहरे जख्म थे जैसे बरसों से सब सहता आया हो। एक शाम तेज बारिश होने लगी। लोग घरों में चले गए, दुकानें बंद हो गईं, मगर जीशान वही कब्र के पास बैठा रहा। बारिश की बूंदें मिट्टी पर गिरती रहीं और ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी उसके साथ रो रहा हो। उसने मिट्टी को छूते हुए कहा, दादी, अगर आप होती तो मेरा सिर अपनी गोद में रख लेती, कहती कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तो कोई नहीं है जो मेरा सर थाम ले। उसके कपड़े भीग चुके थे, हाथ कांप रहे थे, मगर वो हिला तक नहीं। रात गहरी हो गई, हवा ठंडी हो गई और कब्रिस्तान में सिवाय उसके कोई नहीं था। अगले दिनों में हालात और मुश्किल हो गए। दादी का छोटा सा घर लोग किराए पर देने लगे। उन्होंने साफ कह दिया, बेटा, ये घर अब हमारा है, तू कहीं और जाकर रह ले। जीशान ने सिर झुका लिया। वो बहस नहीं कर सका क्योंकि उसके पास कोई सहारा नहीं था। उसने अपने छोटे से बैग में कुछ कपड़े रखे और चुपचाप घर से निकल गया। अब उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। कभी वो मस्जिद के एक कोने में सो जाता, कभी किसी पुरानी इमारत की सीढ़ियों पर। रात को आसमान की तरफ देखता और धीरे से कहता, दादी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंचती होगी? क्या आप मुझे देखती होंगी? मैं बहुत थक गया हूं। उसकी आंखें बंद हो जाती और दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंजता, दादी। एक दिन वो फिर कब्रिस्तान पहुंचा, थका हुआ, टूटा हुआ। धूप हल्की थी, हवा बहुत शांत। वो उसी मिट्टी के पास बैठ गया और बोला, दादी, आपने कहा था कि मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा, लेकिन अब तो मेरे पास छत भी नहीं है। आंसू उसके गालों से बहते रहे। उसे अपनी माँ बाप की याद आई, जिनका चेहरा भी उसे ठीक से याद नहीं था। फिर उन सभी दिनों की जब वो अकेला सोता था, जब कोई उसके लिए दरवाजा नहीं खोलता था, जब कोई उसका नाम लेकर नहीं पुकारता था। उसका दिल भर आया। दादी, क्या मैं इतना बुरा हूं कि हर कोई मुझे छोड़ देता है? क्या मैं किसी के लायक नहीं हूं? मिट्टी खामोश रही, हवा बस हल्की सी चली। वो बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। न उसे वक्त का अंदाजा रहा, न भूख प्यास का। उस रात उसने मस्जिद के बरामदे में आसमान की तरफ देखा। तारे चमक रहे थे, जैसे कोई दूर से मुस्कुरा रहा हो। वो धीरे से बोला, या अल्लाह, अगर इस दुनिया में मेरा कोई नहीं तो क्या आप मेरा सहारा बनेंगे? क्या आप मुझे छोड़ेंगे नहीं? उसकी आवाज धीरे धीरे कांपने लगी।
मगर दिल से निकली दुआ सीधी ऊपर आसमान तक पहुंचती महसूस हो रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर गुजरी, जैसे किसी ने बहुत नरमी से कहा हो, हाँ मैं तेरे साथ हूं। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन इस बार आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, उनमें एक छोटी सी उम्मीद भी थी। अगली सुबह वो फिर दादी की कब्र के पास पहुंचा। धूप अब थोड़ी तेज थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर रहा था। वो मिट्टी के पास बैठा और बोला, दादी, मैंने अल्लाह से बात की है। मैं अकेला नहीं रहना चाहता, लेकिन हार भी नहीं मानूंगा। उसकी आवाज टूट रही थी, पर शब्दों में हिम्मत थी। इसी दौरान एक बुजुर्ग इमाम साहब वहां आए। उन्होंने कई दिनों से ज़ीशान को देखा था, कभी रोते हुए, कभी चुप बैठकर दुआ करते हुए। आज उन्होंने उसके पास आकर बहुत नरमी से पूछा, बेटा कहाँ रहते हो? ज़ीशान ने बस इतना कहा, कहीं नहीं। ये दो शब्द सुनकर बुजुर्ग की आंखें भर आईं। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। चलो, आज से तुम अल्लाह के घर में रहोगे। मस्जिद सबकी है और तुम भी उसी के बेटे हो। ज़ीशान कुछ पल खामोश रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार उनमें एक टूटे दिल की कृतज्ञता थी। मस्जिद का एक कमरा उसे मिल गया, छोटी सी चटाई, एक अलमारी और एक साफ कंबल, बस इतना ही। लेकिन उसके लिए ये किसी महल से कम नहीं था। धीरे धीरे दिन बदलने लगे। ज़ीशान अब मस्जिद में रहने लगा था और वो बुजुर्ग इमाम साहब उसके लिए एक सहारा बन गए थे। वो उसे कुरान सिखाते, हौसला देते और कभी उसके माथे पर हाथ रखकर दुआ करते, अल्लाह तुझे रोशन रास्ते पर चलाए बेटा। ज़ीशान हर बार दिल से आमीन कहता और उसे सच में महसूस होता कि उसके सिर पर किसी पिता जैसा साया है। रात को दोनों मस्जिद के बरामदे में बैठते, इमाम साहब पुरानी बातें सुनाते, कैसे उन्होंने सारी जिंदगी लोगों की सेवा में गुजार दी, और ज़ीशान चुपचाप सुनता रहता, उसकी आंखों में इज्जत, दिल में मोहब्बत। कभी वो दोनों साथ बैठकर चाय पीते, कभी बच्चों को कुरान सिखाते। लोग कहते, इस बच्चे ने तो इमाम साहब की जिंदगी में नई रौनक भर दी है। और सच भी यही था। इमाम साहब जब भी उसे देखते मुस्कुराकर कहते, ज़ीशान अब तू मेरा बेटा है। ये जुमला सुनते ही उसका दिल भर आता, क्योंकि उसे फिर वही अपनापन महसूस होता जो कभी दादी ने दिया था। एक रात तारों से भरा आसमान था, मस्जिद बहुत खामोश थी। दोनों ने साथ में ईशा की नमाज पढ़ी। फिर इमाम साहब ने उससे कहा, बेटा हमेशा याद रखना, अल्लाह किसी को अकेला नहीं छोड़ता। ज़ीशान ने उनकी तरफ देखा और बड़े आदर से कहा, अगर अल्लाह ने आपको मेरे लिए भेजा है तो मैं शुक्र अदा करता हूं। इमाम साहब ने हल्की सी मुस्कान दी, उनकी आंखें चमक उठी, और शायद तुझे मेरे लिए भेजा गया है। उस रात ज़ीशान बहुत सुकून से सोया। कई सालों बाद उसे लगा जैसे जिंदगी ने फिर से उसे गले लगाया है। सुबह फजर की अजान से पहले हमेशा की तरह वो जल्दी उठ गया। उसने वुजू किया और इमाम साहब के कमरे की ओर चल पड़ा, क्योंकि रोज वो उन्हें जगाता था। दरवाजा आधा खुला हुआ था, कमरे में हल्की अंधियारी थी। खिड़की से आती हवा पर्दे को बहुत नरमी से हिला रही थी। ज़ीशान ने धीमी आवाज में पुकारा, अल्लाहु अकबर, नमाज का वक्त हो गया है बाबा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो हल्का सा मुस्कुराया, उसे लगा शायद वो गहरी नींद में होंगे। बाबा उठ जाइए। मगर इस बार भी कोई हरकत नहीं हुई। उसके दिल में हल्की सी घबराहट उठी। उसने बहुत नरमी से उनका हाथ थामा, और तब उसे महसूस हुआ कि वो हाथ ठंडा तो नहीं था, लेकिन उसमें जिंदगी की हलचल भी नहीं थी। जैसे किसी बहुत लंबी थकान के बाद किसी ने आखिरकार आराम पा लिया हो। ज़ीशान का दिल अचानक बहुत तेज धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में फिर पुकारा, बाबा सुन रहे हैं ना? लेकिन कमरे में सिर्फ खामोशी थी। वो धीरे से उनके चेहरे के करीब गया। वही चेहरा जो हमेशा मुस्कुराता था, जो हर मुश्किल में उसे हिम्मत देता था, आज बहुत शांत था। इतना शांत कि उसकी आंखें अपने आप भर आईं। उसकी सांसें भारी होने लगी, दिल जैसे अंदर से टूट गया हो। उसके होंठों से बहुत धीमे सिर्फ एक शब्द निकला, बाबा। और फिर उसकी आंखों से आंसू बेआवाज बहने लगे। कुछ देर तक वो वहीं बैठा रहा, उनके हाथ को अपने दोनों हाथों में लिए हुए, जैसे उसे छोड़ने से डरता हो।
जैसे अगर हाथ छोड़ दिया तो वो हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूमने लगे। जब पहली बार इमाम साहब ने उसे बेटे की तरह पुकारा था, जब उसके सिर पर हाथ रखकर दुआ की थी, जब उन्होंने उससे कहा था कि अल्लाह किसी को अकेला नहीं छोड़ता, और आज वही इंसान जो उसका सहारा था चुपचाप उसे छोड़कर चला गया था। फिर लोग आने लगे, मस्जिद भर गई, जनाजे की तैयारी होने लगी। हर कोई कह रहा था अल्लाह उन्हें जन्नत दे, मगर इस शोर के बीच ज़ीशान का दिल भीगी मिट्टी की तरह ढहता जा रहा था। जब जनाजा उठा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल का एक टुकड़ा भी साथ उठ गया हो। कब्रिस्तान वही था जहाँ उसकी दादी सो रही थी। आज एक और कब्र खोदी गई बिल्कुल पास। वह मिट्टी के किनारे खड़ा था, आंसू से धुंधला आसमान देखता हुआ। उसके अंदर एक चीख दबकर रह गई, दादी आपने मुझे अकेला छोड़ा, और अब बाबा ने भी। लेकिन आवाज उसके होठों तक आकर टूट गई। जब मिट्टी डाल दी गई, लोग दुआ पढ़ते रहे। फिर धीरे धीरे सब जाने लगे। अब चारों तरफ सन्नाटा था, पत्तों की सरसराहट भी जैसे थम गई हो, बस हवा थी। और दो कब्रें। ज़ीशान वहीं बैठ गया, घुटनों को सीने से लगाकर, सिर झुकाकर। उसकी आंखें सूख चुकी थीं, लेकिन दिल अब भी रो रहा था। धीरे से उसने कहा, दादी मैंने सोचा था अब मेरे पास कोई है, मैंने सोचा था अब मैं अकेला नहीं हूँ। शब्द उसके गले में अटक गए। उसने मिट्टी को हाथों से छुआ, फिर हाथों को सीने से लगा लिया, जैसे उनसे आखिरी बार लिपट रहा हो। मगर देखो, मैं फिर वही हूँ, एक छोटा सा लड़का जिसका इस दुनिया में कोई नहीं। उसकी आवाज टूट गई, हवा और ठंडी हो गई, आसमान धुंधला लगने लगा। उसे लगा अगर कोई अभी उसे पुकार ले तो वह शायद टूटकर वहीं गिर पड़े, मगर कोई नहीं आया। कितनी देर बीत गई उसे खुद भी नहीं पता चला। सूरज ढलने लगा, आसमान सुर्ख होने लगा, और वह अब भी वहीं बैठा था, दो कब्रों के बीच, दो दुनियाओं के बीच, दो रिश्तों के बीच। सूरज पूरी तरह ढल चुका था, आसमान पर नीली सी चादर फैल गई थी, और उस चादर पर कुछ तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे छोटी छोटी दुआएं आसमान में टिमटा रही हों। ज़ीशान अब भी वहीं बैठा था, कब्रों के पास, खामोश, थका हुआ, टूटा हुआ। उसके दिल में बस एक ही सवाल था, अब मैं क्या करूं? लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। उसने धीरे धीरे उठना चाहा, मगर पांव जैसे मिट्टी में धंस गए थे। दिल नहीं चाहता था कि वह यहाँ से जाए। उसे लगता जैसे अगर वह यहाँ से चला गया तो शायद सच में अकेला रह जाएगा। देखते देखते रात हो गई, हवा ठंडी पड़ने लगी, लेकिन उसके अंदर का दर्द अब भी तपते रेगिस्तान जैसा गर्म था। आखिरकार उसने दोनों कब्रों को बहुत प्यार से देखा और बहुत धीरे से कहा, मैं रोज आऊंगा, आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर वह वापस मस्जिद की तरफ चल पड़ा। नई जिंदगी, लेकिन बिना आवाज के। मस्जिद पहुंचकर उसे लगा जैसे दीवारें भी उसे देख रही हों। हर कोना, हर दरवाजा, हर जगह उसे बाबा की याद दिला रही थी। वही जगह जहां वह बैठकर कुरान पढ़ते थे, वही चटाई जहां बैठकर उन्होंने उसे दुआ करना सिखाया था, वही कमरा जहां कभी दो लोग रहते थे, अब सिर्फ एक रह गया था। कमरे में दाखिल होते ही उसे वो कंबल दिखा जो बाबा रात को ओढ़ते थे। ज़ीशान चुपचाप फर्श पर बैठ गया और कंबल को अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर तक वह बस ऐसे ही बैठा रहा, जैसे किसी की परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। उस रात उसे नींद नहीं आई। नींद तो दूर, आंखें बंद करने की हिम्मत भी नहीं हुई, क्योंकि आंखें बंद करते ही दादी का चेहरा उभर आता, फिर बाबा का, और दिल फिर से भर आता। सुबह जो पहले जैसी नहीं रही। सुबह अजान की आवाज गूंजी। पहले जब ये आवाज आती तो बाबा सबसे पहले उठ जाते और आवाज लगाते, ज़ीशान बेटा, नमाज का वक्त हो गया। अजान की आवाज खत्म हो चुकी थी। मस्जिद के आंगन में हल्की हल्की धूप उतर रही थी, लेकिन ज़ीशान के दिल में आज भी अंधेरा ही था। वह चुपचाप खड़ा रहा, जैसे किसी ने उसके अंदर की आवाज ही बंद कर दी हो। दिन बीतते गए। वह नमाज पढ़ता, मस्जिद संभालता, बच्चों को पढ़ाता, लेकिन अंदर अंदर वह हर रोज दादी और बाबा के बिना फिर से टूट जाता। एक शाम वह बाजार से मस्जिद लौट रहा था। रास्ता वही था, पेड़ वही, हवा वही, लेकिन दिल फिर भी खाली सा था। अचानक एक आवाज आई, बेटा जरा मदद करोगे? एक बुजुर्ग थे, भूले भटके से, कमजोर से। ज़ीशान बिना सोचे पास चला गया। उसके दिल में अब भी वही पुरानी नरमी थी।
वह बुजुर्ग कुछ कदम आगे चला और फिर धीरे से बोला, बेटा बस रासा सामान उठवा दो। जीशान ने सिर हिलाया क्योंकि उसके दिल में बद्दुआ नहीं, बस मदद करने की चाह रहती थी। वह उनके पीछे पीछे चलता रहा। गलियां तंग होने लगी, रोशनी कम पड़ने लगी और अचानक उसे लगा जैसे रास्ता कहीं गुम हो गया हो। उसी वक्त परछाइयों में से दो और आदमी निकले। उनके चेहरे कड़े थे, आंखों में सख्ती थी। एक ने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटी सी जगह थी जहाँ कुछ और बच्चे चुपचाप बैठे थे, डरे हुए। और तभी जीशान को सब समझ आ गया, वह बुजुर्ग अकेले नहीं थे। वे एक गिरोह का हिस्सा थे जो बेघर बच्चों को पकड़कर उनसे जबरन भीख मंगवाता था। दिल जैसे अचानक बैठ गया पर उसका चेहरा शांत रहा। उन्होंने उसके हाथ में एक पुरानी सी कटोरी रख दी और कहा, अब यही तेरी जिंदगी है, बस इतना ही। ना चीख ना धमकी, सिर्फ ठंडी सी बात। लेकिन उस बात ने उसके अंदर के आसमान को तोड़ दिया। रात गुजरी तो उसे दादी याद आई, बाबा याद आई। अल्लाह कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। उसने आंसू रोकने की कोशिश की मगर आंखें भर आईं। अगले दिन उसे बाजार के कोने में बैठा दिया गया। लोग आते जाते रहे, कुछ नजर भर देख लेते, कुछ आगे बढ़ जाते और वह सोचता, क्या मैं सच में इतना बेसहारा हूँ? लेकिन उसके होठों से कोई शिकायत नहीं निकली। वह बस चुपचाप बैठा रहा, दुआ पढ़ता रहा। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। वह कम बोलने लगा, कम मुस्कुराने लगा, लेकिन अल्लाह पर यकीन अब भी उसके दिल के सबसे गहरे कोने में चैन की तरह रखा था। एक दिन मस्जिद के एक आदमी ने उसे देखा, पहचाना नहीं, पर उसके चेहरे पर ऐसी थकान थी जो दिल को चुभ जाए। वह पास आया, धीरे से पूछा, बेटा तुम यहाँ कैसे? जीशान ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंखें झुका ली। लेकिन उस आदमी ने हार नहीं मानी। कई दिन तक वह दूर से देखता रहा। फिर एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, आसमान काला था और सड़कें भींकर चमक रही थीं। वही आदमी फिर वहां आया। उसने देखा आज जीशान भीग रहा था, कांप रहा था और उसके हाथ में पकड़ी कटोरी लगातार हिल रही थी। वह पास बैठ गया और धीरे से बोला, बेटा किसी मुसीबत में हो क्या? इस बार जीशान ने नजर उठाई, लेकिन आंखों में इतना दर्द था कि शब्द बनने से पहले ही टूट गया। उसने बस इतना कहा, मेरे पास कोई नहीं है। इतना सरल, इतना छोटा सा वाक्य, लेकिन भीतर कितना तूफान छुपा था, सिर्फ उसका दिल जानता था और अल्लाह। वह आदमी चुप हो गया। बरसात की बूंदें जमीन पर गिरती रहीं और बीच में एक टूटा हुआ बच्चा अपने आंसुओं को छुपाता रहा। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। रात को जब बाकी बच्चे सो गए, जीशान को फिर वो सब याद आया, दादी, बाबा, मस्जिद, वो सुकून और फिर अचानक सब खो जाना। उसकी सांसें भारी हो गईं। दिल जैसे किसी बोझ के नीचे दब गया हो। वह अपने घुटनों को सीने से लगाकर दीवार के सहारे बैठ गया। उसने सोचा, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मुझे ही क्यों हर बार आजमाया जाता है? और पहली बार उसे अपने यकीन पर नहीं, अपने आप पर शक हुआ। क्या वह सच में इतना अकेला है? क्या किसी को भी उसकी कमी महसूस नहीं होती? उसकी आंखों से आंसू धीरे धीरे बहते गए, बिना आवाज, बिना शिकायत। अब उसके अंदर एक अजीब सी खामोशी बस गई थी। वो पहले जैसा मासूम नहीं रहा था। वो अब मुस्कुराता नहीं था कि उसे खुद भी याद नहीं कि आखिरी बार वह कब मुस्कुराया था। उसकी आंखें अब कम ही नम होती, क्योंकि शायद आंसू भी थक गए थे। फिर एक दिन शाम बहुत भारी थी। आसमान पर बादल ऐसे ठहरे थे जैसे कोई रोना चाह रहा हो, मगर आंसू रुक गए हों। जीशान उसी जगह बैठा था, कटोरी सामने रखे, नजर कहीं दूर खोई हुई। अचानक उसने देखा दो आदमी तेजी से गुजर रहे हैं और उनके बीच एक छोटी सी लड़की थी। उसकी उम्र बस 12-13 साल होगी। चेहरा डरा हुआ, आंखों में ऐसा डर जैसे अभी अभी किसी ने उसकी दुनिया छीन ली हो। उसने किसी को पुकारने की कोशिश की, मगर आवाज गले में ही टूट गई। बस होंठ कांपे और आंखों से आंसू चुपचाप गिर पड़े। जीशान के दिल में कुछ चुभ सा गया, वही चुभन जो उसे पहली बार महसूस हुई थी जब उसे यहाँ लाया गया था। रात को जब सब बच्चे एक कमरे में बंद थे, वही लड़की भी ला दी गई। वह कांप रही थी, बार बार दरवाजे को देखती जैसे कोई उसे लेने आ जाएगा, मगर कोई नहीं आया। उसने धीरे से पूछा, आवाज बहुत कमजोर थी, भाई ये जगह कौन सी है? जीशान चौंका। कितने अरसे बाद किसी ने उसे भाई कहा था।
वह कुछ देर चुप रहा, फिर बहुत नरमी से बोला, डर मत, मैं हूं ना। लड़की का नाम मरियम था। वह अपने घर से कुछ दूर अम्मी के लिए दवा लेने गई थी और फिर अचानक सब बदल गया। मरियम रोते रोते बोली, मुझे अपने घर जाना है। अम्मी अकेली होंगी, वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। उसकी हर बात जीशान के दिल पर दस्तक देने लगी, क्योंकि वह जानता था किसी का इंतजार न पूरा होना कैसा दर्द देता है। वह उसके पास बैठ गया, धीरे से बोला, मैं तेरे साथ हूं, डर मत। उस रात दोनों नहीं सोए। मरियम सवाल पूछती रही और जीशान बस चुपचाप सुनता रहा। पहली बार उसे लगा नहीं कि वह अकेला है। अगले दिन मरियम को भी भीख मांगने भेज दिया गया, लेकिन वह बहुत मासूम थी। लोगों को देखती और फौरन नजर झुका लेती। शाम को जब वह वापस आई तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं। वह चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई और धीरे धीरे रोने लगी। जीशान उसके पास गया और बोला, रो मत, अल्लाह है न। मरियम ने कहा, भाई क्या सच में? यह सुनकर जीशान के दिल में तूफान उठा, क्योंकि यही सवाल वह खुद हर रात पूछता था। लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ वो है, शायद दूर से देख रहा है, पर है जरूर। धीरे धीरे वह उसका भाई बन गया। उसे खाना देता, बारिश में उसे अपनी जगह दे देता और जब डर लगता तो उसके लिए दुआ पढ़ता। एक रात मरियम ने डरते हुए पूछा, अगर मैं कभी घर चली गई तो तुम अकेले नहीं पड़ जाओगे? जीशान चुप हो गया। उसकी आंखों में वह सब लौट आया, दादी, बाबा, मस्जिद और फिर सन्नाटा। लेकिन उसने जबरन मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं आदत डाल चुका हूं। ये कहकर वह मुड़ गया ताकि मरियम उसकी आंखों का दर्द न देख सके। अब उसकी दुनिया छोटी सी थी। एक अंधेरा कमरा, कुछ टूटे बच्चे और एक लड़की जिसे वह अपनी छोटी बहन मानने लगा था। जब मरियम बीमार पड़ी तो वह सारी रात उसके पास बैठ रहा, उसका माथा पकड़कर धीरे धीरे दुआ पढ़ता रहा, जैसे कभी दादी उसके लिए पढ़ती थीं। मरियम ने कमजोर आवाज में कहा, भाई, अगर मैं ठीक हो गई तो हम मस्जिद चलेंगे। यह सुनते ही उसका दिल कांप गया, क्योंकि मस्जिद मतलब घर, मतलब यादें, मतलब दादी और बाबा का नाम। लेकिन उसने फिर भी कहा, जरूर, हम दोनों साथ चलेंगे। उस पल उसे एहसास हुआ कि भले ही उसकी जिंदगी टूटकर बिखर गई हो, लेकिन वह किसी के लिए अब भी अपना बन सकता है। और यही एहसास उसे रुला गया। उसके बाद के दिन जीशान के लिए एक नई कसौटी जैसे बन गए। वही आदमी जो कभी बारिश वाली शाम को उसके पास बैठा था, अब रोज दूर दूर से उसे देखता रहता। वह बार बार पास आता, धीरे धीरे बात करने की कोशिश करता। बेटा, अगर कोई परेशानी हो तो बता देना। पहले भले जीशान चुप रहता, क्योंकि उसे डर था कहीं कोई सुन न ले। लेकिन एक रात मरियम बहुत देर से लौटी। उसकी चाल डगमगा रही थी, चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में वही सवाल, क्या मैं कभी वापस अपने घर जा पाऊंगी? यह देखकर जीशान के अंदर कुछ टूट गया। उसे लगा वो जैसे फिर से वही 15 साल का अकेला बच्चा बन गया है, जिसे किसी ने दुनिया से छीन लिया हो। उस रात जब सब सो गए तो वह चुपचाप दीवार के पास बैठ गया और बहुत देर तक सोचता रहा। सुबह वह हिम्मत जुटाकर मस्जिद वाले आदमी के पास गया। आवाज कांप रही थी, अंकल, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आदमी ने नरमी से पूछा, डरो मत, सब बताओ। और फिर बहुत दिनों से सीली पड़ी बातों की तरह हर राज बाहर आने लगा। कैसे उसे बहला फुसलाकर लाया गया, कैसे बच्चों को छुपाकर रखा जाता,
कैसे सबको जबरन भीख मंगवाई जाती। जीशान बोलता रहा, आंखें नम, दिल का पता हुआ, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी मजबूती थी, क्योंकि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा था, मरियम के लिए भी। उस आदमी ने फौरन पुलिस को खबर दी। उस रात पहली बार डर और उम्मीद एक साथ दिल में उतर आए। कुछ देर बाद सायरन की आवाज गूंजी, तेज, कांपती हुई, जैसे किसी ने अंधेरे में दिया जला दिया हो। दरवाजे टूटे, आवाजें उठीं, और फिर वो सारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए जिन्होंने इतने बच्चों की दुनिया छीन ली थी। बच्चों के चेहरों पर डर अभी भी था, पर आज उस डर के साथ एक नर्मसी राहत भी थी। मरियम भागती हुई जीशान के पास आई। उसकी आंखें भीगी थीं। भाई, हम बच गए। जीशान ने बस हौले से सिर हिला दिया, क्योंकि शब्द गले में अटक गए थे। कुछ ही दिनों में मरियम का घर ढूंढ लिया गया। उसकी अम्मी बीमार थीं और बेटी को देखकर उनकी आंखें भर आईं, ऐसे जैसे कोई खोई हुई दुआ लौट आई हो। घर छोटा सा था, पर उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी। मरियम अपने घर की चौखट पर खड़ी हुई, फिर मुड़ी। उसकी नजर सीधे जीशान पर जा टिकी। वह धीरे से बोली, भाई, आप अब कहाँ जाएंगे? जीशान उस सवाल पर जैसे पत्थर सा हो गया। आप अब कहाँ जाएंगे? यह एक छोटा सा सवाल था, लेकिन उसके दिल के सबसे दर्दनाक दरवाजे अचानक खुल गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर झांककर सीधा उस जगह उंगली रख दी हो जहां सिर्फ खालीपन रहता था। वह चुप रहा। मरियम की अम्मी उसे अंदर बुला रही थीं। गांव की औरतें कुछ पूछ रही थीं। पुलिस वाले कागज लिख रहे थे, लेकिन जीशान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके सिर के अंदर बस एक ही आवाज गूंज रही थी, अब मैं किसके लिए जीऊंगा? वह बहुत धीरे से मुस्कुराने की कोशिश करता है ताकि मरियम परेशान न हो, लेकिन उस मुस्कान के पीछे जो तूफान था वो सिर्फ अल्लाह जानता था। मरियम उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में शुक्रिया भी था, डर भी, और एक न मिटने वाली मोहब्बत भी जो भाई और बहन के बीच होती है। उसने फिर पूछा बहुत धीरे से, भाई, आप अकेले तो नहीं रहेंगे ना? ये सुनकर जीशान का गला भर आया। कितने साल हो गए थे जब कोई उसके लिए ऐसी चिंता जताता था। उसने आसमान की ओर देखा। बादल धीरे धीरे हट रहे थे। धूप की पतली सी किरण ठंडी हवा को चीरती हुई उसके चेहरे पर पड़ी। उसे दादी की बात याद आई, बेटा, अल्लाह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। कभी किसी इंसान के जरिए, कभी किसी दुआ के जरिए वो हमेशा साथ होता है। और आज उसे महसूस हुआ कि शायद मरियम भी उसी दुआ का हिस्सा थी। वह थोड़ा पास जाकर बोला, मरियम, अल्लाह ने तुझे तेरे घर लौटा दिया। ये उसकी रहमत है। और जहां तक मेरी बात है, मैं भी ढूंढ लूंगा अपनी राह। उसने कोशिश की कि उसकी आवाज मजबूत लगे, लेकिन हर शब्द के साथ दिल टूटता जा रहा था। क्योंकि सच ये था, मरियम के जाने के बाद फिर वही सन्नाटा उसका इंतजार कर रहा था। वही खाली रातें, वही ठंडी ज़मीन, वही अनजान भीड़, और वही अकेलापन। मरियम रो पड़ी। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। भाई, आप बिना बताए मत जाना। आप मेरे लिए अब सिर्फ भाई नहीं, मेरी दुआ है। जीशान ने नजरें झुका लीं, कहीं आंसू दिख न जाएं। उसने उसका हाथ धीरे से छोड़ा और सिर्फ इतना कहा, दुआ में याद रखना। बस इतना कहकर वह मुड़ गया। कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हर कदम के साथ दिल पीछे छूटता जा रहा था। जीशान ने जैसे तैसे खुद को संभाला और मुड़कर चलने लगा। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक रही हो। जीशान के कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दिल बार बार पीछे लौटकर मरियम के दरवाजे पर जा खड़ा होता। तभी पीछे से धीमी सी आवाज आई, बेटा, ठहरो। जीशान रुका। मरियम की अम्मी दरवाजे पर खड़ी थीं। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में ऐसी नरमी जैसे बरसों पुरानी मानसी ममता हो। वो पास आईं और बोली, अगर तुम चाहो तो यहीं रह जाओ,
हमारे साथ। जीशान का दिल बैठ गया। वह कुछ बोल नहीं पाया। अम्मी ने कांपती आवाज में कहा, तुमने मेरी बच्ची की जान बचाई है, और सच कहूं तो तुमने मेरा घर भी बचा लिया। मरियम दौड़कर उसके पास आ गई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक अपनापन था। भाई, अब कहीं मत जाना। जीशान के अंदर बरसों से जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे कह रहा हो, अल्लाह कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ना। और फिर धीरे से सिर हिला दिया। उस दिन से वो छोटा सा घर अब 3 लोगों का हो गया। मरियम उसे भाई कहती, अम्मी उसे बेटे की तरह देखती, और जीशान को बरसों बाद घर का मतलब समझ आया। वह बाजार में छोटी सी नौकरी करने लगा, मस्जिद जाता, मरियम को पढ़ाई में मदद करता, और रात को अम्मी की दवाइयों का ख्याल रखता। धीरे धीरे उसके अंदर का टूटा हुआ बच्चा भरने लगा। अब वह खाली सड़कों के लिए नहीं, एक घर के लिए जीता था। कई साल बाद घर वही था, छोटा सा, गर्माहट भरा। मरियम अब बड़ी हो चुकी थी, पढ़ लिख कर एक नेक काम करने लगी, ताकि किसी और बच्चे की जिंदगी अंधेरी न पड़े। और जीशान, अब वह अकेला नहीं था। लोग उसे भाई, कहीं मौलवी साहब, कहीं बेटा कहने लगे, लेकिन उसके दिल के सबसे करीब बस 4 नाम रहे, अम्मी और मरियम। आखिर में एक शाम मरियम और जीशान बैठकर चाय पी रहे थे। मरियम ने हंसकर कहा, भाई, आपको पता है, अल्लाह ने हमें खोया नहीं, बस देर से मिलाया। जीशान मुस्कुराया, और इस बार वह मुस्कान सचमुच दिल से थी। बरसों बाद उसे महसूस हुआ, वह अकेला नहीं है, कभी था भी नहीं। अल्लाह वाकई कभी छोड़ता नहीं। और आज भी जीशान अपनी दादी और बाबा के कब्र पर जाता है और कहता है, आपने सही कहा था, अल्लाह कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता।